पूरी की पूरी पार्टी तोड़ी कि नहीं तोड़ी? मैंने पूछा कि नहीं पूछा? गोवा में मैंडेट किसी और पार्टी को मिला था, सरकार आप बनाने चले गए? मैंने पूछा कि नहीं पूछा? या फिर आपने कान में उंगली डाल दी? आप तो बोल रहे हैं, अरे आप बोल रहे हैं कि आप विधायक को नहीं संभाल पा रहे हैं, आप बोल रहे हैं आप विधायक को नहीं संभाल पा रहे हैं। इस तरह अरे भाई वो तो मैं पूछूंगी ना मनोज काका से, उनसे भी पूछूंगी और शिवम से भी पूछूंगी। एक तो ये समाजवादी जो मतलब बिल्कुल अनपढ़ों की तरह, बेवकूफों की तरह जो बात करते हैं, इनको डेटा तथ्य कुछ पता होता नहीं है। शब्दावली उनकी भी ऐसी थी। और आप सुन लीजिए, ये भोंपों की तरह बजना नहीं होता है। सुन लीजिए जरा, सुनकर जाइए। 1983 में चुनाव आयोग ने खुद कहा था कि इस देश को एक देश एक चुनाव पर विचार करना चाहिए। और ये जो अनपढ़ों की तरह बात करते हो ना, उन 14 सरकारों की बात कर रहे हो। आपको पता है कांग्रेस ने कितनी सरकारें गिराई? वहाँ से यहाँ होने की, अरे आपने अपने विधायकों से सवाल पूछा या अपने साथियों के विधायकों से पूछा कि उनमें अगर कोई धर्म ईमान था तो वो टूटे क्यों? हाँ, कोई भी आकर उनको चलता करेगा, कोई भी आकर सरकार गिरा देगा और बना देगा। अरे फिर वो मैं ये कह रही हूँ कि आपसे शिवपाल जी टूट कर गए, आपकी पार्टी से शिवपाल चाचा टूट कर गए। मेजर प्रॉब्लम है, आपकी मेजर प्रॉब्लम है। अभी 12-15 मिनट आप बोले, अभी 40 मिनट की बीजेपी के सर ऐसा है। आप लोगों से ये जो आरोप आप पर लगाते हैं ना, इसमें बहुत हद तक सर सच्चाई है। जय श्री राम दोस्तों, आज के डिबेट में आपका पूरा मनोरंजन होने वाला है। आरजेडी और सपा के प्रवक्ता से अगर कोई सवाल पूछो तो उसका सीधा जवाब मिल जाए, ये संभव ही नहीं है। इनसे भारत की बात की जाए तो ये चीन और रसिया चले जाते हैं, पर जवाब नहीं देंगे। रूबिका लियाकत ने भी ऐसा ही प्रयास किया, फलस्वरूप आई जोरदार डिबेट। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। एक वो जो बात है रूबिका की, अपील भी तुम हो, दलील भी तुम हो, गवाह भी तुम हो, अपील भी तुम हो, जिसे चाहो हलाल कर दो, जिसे चाहो हराम कर दो। तो ये भारतीय जनता पार्टी को, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के फ्रिंज एलिमेंट को, जो लंपट हैं, उनको कम से कम कुछ चीजें पढ़ लिख करके आनी चाहिए। इस देश में न्यायमूर्ति BS चौहान की विधि आयोग की रिपोर्ट है कि इस देश के जो संवैधानिक ढांचा है उसके अनुसार, विधि आयोग की रिपोर्ट है, ये कोई समाजवादी पार्टी की नहीं है, वो आयोग की रिपोर्ट है कि इस देश का जो संवैधानिक ढांचा है उसके अनुसार वन नेशन वन इलेक्शन नहीं कराया जा सकता। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो बात आती है कि जो सरकार के बनाई कमेटी ने, जिस कमेटी ने रिपोर्ट दिया है, उस कमेटी में कौन लोग हैं आप जानते हैं क्या? अपोजिशन का कोई व्यक्ति है? लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो ये है कि डेमोक्रेसी इज द पीपुल, फॉर द पीपल, बाय द पीपुल। लोकतंत्र लोगों का तंत्र होता है और जिसको एक कुछ तानाशाह, अब इस देश को आपके माध्यम से 140 करोड़ लोग जाने, इस देश को रसिया और चाइना बनाने की तरफ नरेंद्र मोदी ले जा रहे हैं, जिसको समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कुत्सित प्रयास है कि इस देश में संविधान अप्रासंगिक कैसे हो, हमारा संघीय ढांचा अप्रासंगिक कैसे हो। लेकिन ये जान लीजिए कि समाजवादियों के मैं जान गई मनोज काका, लेकिन ये रशिया और चीन ये पहले था क्या? पहले 4 चुनाव जब हो रहे थे, जब 4 सरकारें आई, तब ये रशिया और चीन था, तब तो वन नेशन वन इलेक्शन था मनोज जी। नहीं था, नहीं था। आपने ठीक कहा, तब चीन और रशिया की बात नहीं होती थी। लेकिन आज जो है 1967 तक हुआ, आपके संज्ञान हेतु बताना चाहेंगे आप ही के भारतीय जनता पार्टी से आपने पूछा कि इस देश के 14 से लेकर के 24 तक आपने और 14 चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ किया। वहाँ सरकारें, गोवा में किसका बहुमत था, मणिपुर में किसका बहुमत था, महाराष्ट्र में किसका बहुमत था? आपने सवाल किया? थोड़ा आपको कड़े शब्दों में सवाल करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के। आप वहाँ से यहाँ होने की, अरे आपने अपने विधायकों से सवाल पूछा या अपने साथियों के विधायकों से पूछा कि उनमें अगर कोई धर्म ईमान था तो वो टूटे क्यों? हाँ, कोई भी आकर उनको चलता करेगा, कोई भी आकर सरकार गिरा देगा और बना देगा। अरे फिर वो मैं ये कह रही हूँ कि आपसे शिवपाल जी टूट कर गए, आपकी पार्टी से शिवपाल चाचा टूट कर गए, ठीक है? इसकी जिम्मेदारी शिवपाल चाचा की होगी कि इसकी जिम्मेदारी मोदी की होगी? किसकी होगी जिम्मेदारी? आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ। शिवपाल यादव अगर आपकी पार्टी को छोड़कर जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी शिवपाल यादव की होगी, अखिलेश यादव की होगी कि मोदी की होगी? किसकी होगी? अरे इसकी जिम्मेदारी हमारी होगी, हम उस जिम्मेदारी को बखूबी निर्वहन करेंगे। तो बात खत्म हो गई है। शिवम त्यागी जवाब दे दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इट इज कमिंग बैक टू द सेम थिंग। थैंक यू। अब मैं सिर्फ मनोज जी रुक जाइए, मनोज जी मैंने पूरा मौका दिया। Thank you, मनोज जी रुक जाइए। बस एक छोटा सा रुक, सुन लीजिए, मैं गांव से आपके संवाद में जुड़ा हूं। अच्छा सुन ठीक है, लीजिए। ठीक है, ठीक है। जो भारतीय जनता पार्टी सरकारों को खरीदती है, हाँ। वो वन नेशन वन इलेक्शन हो जाने पर नरेंद्र मोदी कौन सी गारंटी दे दें? जो नो गेम बता रहे थे, इस देश को बेचने वाली गैंग कौन है जी बताओ? इस देश के संस्थानों को बेचने वाली और बर्बाद करने वाली कौन है? ओके, जवाब ले लेती हूं मैं। शिवम त्यागी जल्दी से जवाब दीजिए।
थैंक यू, मैं आपकी थैंक यू, ठीक है थैंक यू, थैंक यू। सर, मान गई मैं, मान एक गई, तो- मान गई। हाँ एक तो ये समाजवादी जो मतलब ये बिल्कुल अनपढ़ों की तरह, बेवकूफों की तरह जो बात करते हैं, इनको डेटा तथ्य कुछ पता होता नहीं है। शब्दावली उनकी भी ऐसी थी। और आप सुन लीजिए, ये भौपों की तरह बजना नहीं होता है। सुन लीजिए जरा, सुनकर जाइए। 1983 में चुनाव आयोग ने खुद कहा था कि इस देश को एक देश एक चुनाव पर विचार करना चाहिए। और ये जो अनपढ़ों की तरह बात करते हो ना, उन 14 सरकारों की बात कर रहे हो। आपको पता है कांग्रेस ने कितनी सरकारें गिराई? कांग्रेस ने अपने समय में 90 सरकारें गिराई। बेवकूफों की तरह बात करते हो, इतिहास जानते नहीं, भूगोल जानते नहीं, कुछ भी बोलना है बस बैठकर। चुप रहिए आप, कुछ आता पता है नहीं आपको। सुनिए, इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान, चाइना और रशिया हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। 52, 57, 62, 67 में जब चुनाव हुए, जब क्यों रशिया नहीं हुआ भाई? और कैसे रशिया हो जाएगा जब इस देश में कांग्रेस ने भाजपा से ज्यादा सरकारें गिराई? 90। थोड़ा पढ़ लिया करो भाई। गांव में हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ोगे नहीं। इंटरनेट है, किताबें हैं, लेकिन समाजवादी हो वही अनपढ़ों वाली बातें करनी है। मैं सिर्फ साफ कहना चाहता हूँ, ना हिंदुस्तान रशिया बनने वाला है, ना हिंदुस्तान चाइना बनने वाला है। लेकिन ये समाजवादी वाले जो हैं, ये इस देश को निहायत ही बेवकूफ जरूर बनाएंगे। और मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ इनको। इन्होंने कहा कि इस तरह की स्थितियां हैं, कौन भरोसा करेगा हम पर? हर इस देश ने हम पर इस देश ने भरोसा किया। मनोज काका का भरोसा चाहिए नहीं हमें। हमने राम मंदिर बनाया, देश ने भरोसा किया। हमने 370 हटाया, देश ने भरोसा किया। हमने 3 तलाक हटाया, देश ने भरोसा किया। हम जीएसटी लेकर आए, देश ने भरोसा किया। इन सब निर्णयों के बाद भी भाजपा आज सरकार में है, एनडीए के साथ। अरे पर नहीं चाहिए आपका भरोसा हमें। एक सेकंड शिवम, एक सवाल ये पूछा जा रहा है ना कि उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया। मनोज काका, पीछे चलती ट्रेन की तरह आप भी चलते ही रहेंगे तो मैं डिबेट कैसे करूंगी? रुक जाइए ना भैया, रुकिए ना। समाजवादी पार्टी जो है अपने नेताओं को संभाल नहीं सकती, इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी तो लेंगे नहीं, अमित शाह जी तो लेंगे नहीं, उनको खुद को लेनी पड़ेगी। अगर वो उनकी पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं जो उनके साथ नहीं चलना चाहते, अब मुलायम सिंह यादव के साथ पूरा जीवन रहने वाले उनके भाई उनके बेटे के साथ नहीं रहना चाहते, मैं क्या करूं भाई? इसमें समाजवादी पार्टी में कई मामला हो जाने परिवार में जो है। अब अगर इनके जो परिवार के जो मुलायम सिंह यादव के जो बेटे हैं, जो उनकी वाइफ है, अगर वो इनके साथ नहीं रहना चाहते तो मैं क्या करूं भाई? मनोज काका सुनिए ना, नहीं रहना चाहते वो लोग आपके साथ। मनोज काका, मैं बहुत सीरियसली बोल रही हूँ। अभी वन नेशन पर ही आप अपने विधायकों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। वो रविदास मेहरोत्रा जो है वो ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो इसके पक्ष में हैं। आप कह रहे हैं एक ये सर्वदलीय बैठक की जो आप बात कर रहे हैं, नहीं सर, आपने टिकट दिया है ऐसा ना ऐसे उन्हें कमतर मत किया। ऐसे कैबिनेट मंत्री रहे हैं, छोटा मत किया है, छोटे मोटे नेता नहीं है वो, कैबिनेट मंत्री रहे अखिलेश सरकार में। सर बयान जो आपके पक्ष में अगर वो बयान नहीं है तो आप अपने ही विधायक को कमतर साबित कर लेंगे। ये तो ठीक नहीं है ना, आप ही के विधायक है भाई, छोटे मोटे आदमी। भारतीय जनता पार्टी के बयानों से आपकी अरे रविदास मेहरोत्रा भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के रविदास मेहरोत्रा। कहिए कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इस पर कैसे बात करूं, और इसीलिए मैं बीजेपी कर रहा हूँ। मनोज काका ये कह दीजिए, आप न्यायमूर्ति बीएस चौहान की रिपोर्ट मैं सारी रिपोर्ट पढ़ने को तैयार हूँ। आप रविदास मेहरोत्रा का बयान पढ़ लीजिए। कोई चुनाव अपने तरीके से नहीं मोड़ा गया, सिर्फ इतना है। और ये हर पार्टी के साथ, हर देश में, हर जगह रहा है। कोई भी नेता अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आना चाहता है वो स्वतंत्र है। अब हम क्या करें? बात नहीं है ना, आप तो एक पार्टी को एकदम पूरे चांद में जैसे एक तलवार लगा दी गई थी ना, आप तो दो भाड़ कर लेते हैं। हम क्या करें जब ये अपने घर वालों तक को नहीं संभाल पाते? गांधी खानदान में अगर खानदान शुरू से साथ नहीं रहा तो क्या करें? हम मना कर दें? यादव खानदान में अगर अखिलेश यादव जी के चाचा जी नाराज, उनके भाई के बेटे नाराज, उनकी बहू नाराज, तो हम क्या करें? उनको मना कर दें? कौन मना करेगा? लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी में कोई मना नहीं करेगा। हमसे भी तो लोग छूट कर जाते हैं, हम तो नहीं कहते। न्यूज़ 18 का कैरेक्टर खराब हो जाएगा। ना क्या हमें नहीं जाना तो क्या करेंगे हम? बताइए। शिवम त्यागी रुक जाइए। नवल किशोर जी, आपको ये तो पता लग जाता है कि वो किस तरीके से बातें कर रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, और जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें आपको दिखता नहीं है कि कैरेक्टर। आप लोग भी चुन कर जो है, आपको भी आदत हो चली है कि अगर यहाँ इस पक्ष के सवाल पूछे जा रहे हैं तो चुप हो जाओ, आंख मुंह बंद कर दो, और अगर उस तरफ से जवाब आ रहे तो सीधे तौर पर बोल दो कि देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मीडिया और न्यूज़ 18 का इसमें क्या जिक्र करने की जरूरत है? आपके मन का सवाल पूछा गया, न्यूज़ 18 का इसलिए नहीं एकदम देखिए, न्यूज़ 18 का बहुत बड़ा योगदान है इस तरह का भ्रम फैलाने में। क्या भ्रम फैलाने में? चिल्लाने देते हैं बिना मतलब का। अभी आप ही के मन का सवाल पूछा, आप लोगों के साथ ये मेजर प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है। अभी उठेंगे ना, अभी 12-15 मिनट आप बोले, अभी 40 मिनट की बीजेपी के सर ऐसा है। आप लोगों से जाएगा। ये जो आरोप आप पर लगाते हैं ना, इसमें बहुत हद तक सर सच्चाई भी है। इस बात पर मुझे इसलिए यकीन होता है कि अभी आप ही का सवाल मैंने पूछा है, आप ही का सवाल जो आप कहना चाह रहे थे, उसी सवाल को मैंने पूछा है, और उसमें भी आपको लग रहा है कि न्यूज़ 18 पर ये क्या डिस्कशन हो रहा है। तो क्या डिस्कशन करूं सर मैं? क्या
तेजस्वी यादव बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, ये डिस्कस करूं? कौन सा जवाब क्या डिस्कस करूं मैं, ये बताइए आप? लालू प्रसाद यादव बहुत अच्छा मटन बनाते हैं, ये डिस्कस करूं तो आपको अच्छा लगेगा? अभी तक वो ये नहीं बता पाए कि वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा क्या है। वो नहीं बता पाए, इज अ डिफरेंट थिंग। पर आप न्यूज़ 18 इंडिया पर किस तरीके से सवाल उठा पा रहे हैं नवल किशोर जी, मुझे ये बताइए। पहले आप ये बताइए, क्या यहाँ पर बैठकर न्यूज़ 18 इंडिया की एंकर ने बीजेपी के प्रवक्ता से ये सवाल पूछा कि नहीं पूछा, बताइए आप सरकारें क्यों गिराते हैं, हाँ कि ना? पहले आप मुझे ये बताइए, पूछा कि नहीं पूछा? आपने क्या आपने पूछा उनसे कि जिसको 70,000 करोड़ का आरोपी बता रहे थे, वो अगले दिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैसे बन गए? मैंने पूछा ना, ये कौन सा सरकार तोड़ने और जोड़ने की बात है? नहीं, मैंने पूछा कि नहीं पूछा कि पूरी की पूरी पार्टी तोड़ी कि नहीं तोड़ी? मैंने पूछा कि नहीं पूछा? गोवा में मैंडेट किसी और पार्टी को मिला था, सरकार आप बनाने चले गए, मैंने पूछा कि नहीं पूछा? या फिर आपने कान में उंगली डाल दी थी? आप तो बोल रहे हैं, अरे आप बोल रहे हैं कि आप विधायक को नहीं संभाल पा रहे हैं, आप बोल रहे हैं आप विधायक को नहीं संभाल पा रहे हैं। इस तरह अरे भाई वो तो मैं पूछूंगी ना मनोज काका से, उनसे भी पूछूंगी और शिवम से भी पूछूंगी, आपसे भी पूछूंगी। मेरा कर्तव्य है सवाल पूछना, आप तीनों से सवाल पूछूंगी। आपको ये सुनाई दे रहा है कि मैंने मनोज काका के विधायक को लेकर सवाल किया, लेकिन ये नहीं सुनाई दे रहा है कि शिवम त्यागी को कटघरे में खड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। आप लोगों ने मीडिया की साख को गिराया है, आप लोगों ने झूठ बोल के मीडिया की साख को गिराया है, तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। जनता बेवकूफ नहीं है नवल जी, सबको सब दिखाई दे रहा है। मेरा व्यूअर बहुत कायदे से और ध्यान से सुनता है। केवल अपोजिशन बेवकूफ है आपके अनुसार। ना, मैंने अभी आपको घोषित कर दिया है सर, जो आप कह रहे हैं मैंने घोषित कर दिया है। मैं बहुत ईमानदारी से डिबेट करती हूँ नवल जी, ये बात आप अच्छे से जानते हैं, और ये सवाल मनोज काका भी मानेंगे कि मैंने अभी इनसे पूछा है। अब मुझे अफसोस इस बात का होता है और दुर्भाग्य है इस देश के लोकतंत्र का ये कि पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो राहुल गांधी जी की तरह सोचना शुरू कर दिया है कि साहब ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर दीजिएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दीजिएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर। अरे भाई, देश की सरकार ने एक फैसला लिया है और उस फैसले पर डिस्कशन होगा। आप अभी से ही क्यों कह रहे हैं कि साहब ऐसा इसमें पैसा यहाँ से दे दीजिएगा, वहाँ से दे दीजिए? अरे भाई, चुनाव आयोग, देश की पॉलिटिकल पार्टियाँ तमाम मिल करके डिस्कशन करेंगी। सरकार ने एक पहल की है, सवाल है इच्छा शक्ति का। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक इच्छा शक्ति दिखाई है और वो इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन है। अगर देश के हित में कोई फैसला लिया जाता है तो क्या आप सीधे सीधे ये नहीं कह सकते कि हम इसका समर्थन करते हैं? इस देश के अंदर इंदिरा गांधी जी के समय जब भारत में प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनका समर्थन किया। नरसिम्हा राव की सरकार थी और भारत का पक्ष विदेश में रखने के लिए एक नेता को भेजा जाना था, तो उसके बाद उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी के उस फैसले का स्वागत किया। पहला मौका ऐसा आ रहा है कि विपक्ष ने पूरा अपना दिल और दिमाग पता नहीं कहीं ताक पे रख दिया है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।